नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस प्रोग्राम का होस्ट और आप तमाम प्यारे से दोस्तों का दोस्त नाचीज फारूक सिद्दीकी और मेरे साथ हैं मैं आपकी प्यारी सी होस्ट आपकी दोस्त श्रेया। तो दोस्तों, ग्वालियर एक बार फिर अपने चार दीवारियों से निकलकर हमारे तीनों जजेस के सामने अपने हुनर को लेकर फिर से हाजिर है। आपने कल देखा क्वार्टर फाइनल सेकंड का ये एपिसोड और आज क्वार्टर फाइनल सेकंड का ये लास्ट एपिसोड। यहाँ से निकलकर जो भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ आएंगे वो जाएंगे सेमीफाइनल फर्स्ट में। देखना ये है कि आज इस एपिसोड में कितने पार्टिसिपेंट हैं। ए और बी कैटेगरी से टोटल है 9 पार्टिसिपेंट। ए कैटेगरी में 4 और बी कैटेगरी में आज हमारे पास 5 पार्टिसिपेंट हैं और एलिमिनेशन जो होना है वो ए कैटेगरी से 2 लोगों का और बी कैटेगरी से भी 2 लोगों का एलिमिनेशन होना है। लेकिन अभी वक्त एलिमिनेशन का नहीं, अभी वक्त है इंट्रोडक्शन का। तो एक नजर आज के पार्टिसिपेंट पर कि उनका नाम और वो क्या लेकर जजेस के सामने हाजिर हैं। एक इंट्रोडक्शन, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे 9 पार्टिसिपेंट का। एक और नया दिन, एक और नया परिचय। ए बी कैटेगरी में हमारे साथ 9 पार्टिसिपेंट। सबसे पहली पायदान पर आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं ए कैटेगरी से डांसर लक्ष्य, बी कैटेगरी से सिंगर अनमोल, ए कैटेगरी से डांसर सूरज, बी कैटेगरी से एक और डांसर शीतल, ए कैटेगरी से डुएट डांसर सनी एंड अंशिका, कैटेगरी बी एक और डांसर आसिफ। आज के इस एपिसोड की सबसे छोटी डांसर ए कैटेगरी से सिद्धि, बी कैटेगरी से डांसर आभास। क्वार्टर फाइनल सेकंड के इस एपिसोड के आखिरी परफॉर्मर बी कैटेगरी से डांसर गजेंद्र। तो ये था सभी का इंट्रोडक्शन और अब शुरुआत करते हैं हुनर के इस मंच पर। बुलाते हैं हमारे आज के परफॉर्मर को। जी हाँ, हमारा आज का पहला परफॉर्मर जो बेताब है अपनी चटपटी, अपनी खिलखिलाती अदाओं को इस मंच पर बिखेरने के लिए। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ए कैटेगरी से लक्ष्य का। Are you ready? क्या बात है जी लक्ष्य। मतलब पूरा अलग अलग गेटअप है, ऊपर से मिथुन चक्रवर्ती हो, नीचे से संजू बाबा बने हुए हो। ऐसा क्या अलग अलग गेटअप में क्यों आए हो आप? क्योंकि ये मेरी स्टाइल है। अरे हाय, अभी से स्टाइल मारने लगे आप। यहाँ पर 2 चीजें थी। आपने प्रिया मैम को इम्प्रेस करने के लिए वही जो आपका सलमान खान वाला स्टाइल है वो भी यहाँ पर बीच में डाला आपने, ठीक है।
और ये टाइटान फिश हमारे तीनों जजेस में से किसकी करने के लिए आए हो आप? अरे ये तो एक सॉन्ग है। नहीं फिर भी वहां पर हमारे तरुण सर बैठे हुए थे, वो बार बार आपको यूं कर रहे थे, गुस्सा आ रहा था उनको। क्या लग रहा था उस टाइम? ये इन्हीं की टाइटान फिश कर दूं मैं, ऐसा लग रहा था? नहीं? चलिए हम किससे जाने सबसे पहले कि कमेंट्स आपके बारे में कौन दे और नंबर कौन दे, किससे मालूम करना चाहते हैं? पहले तरुण सर से। तरुण सर से। क्या बात है तरुण सर, आपने ही शुरुआत की थी इनको, लेकिन अब जानते हैं फाइनली इनके परफॉर्मेंस के बाद लक्ष्य के बारे में आपका क्या कहना है और कितने नंबर? अभी तक की जो पहले तक की आपकी डांस की परफॉर्मेंस थी वो इससे बेटर थी। इसमें आपने किया तो, लेकिन जिस बात के लिए आप जाने जाते हैं फेस एक्सप्रेशंस, वो इसमें थोड़े कम थे। जितना आपने किया वो इस लेवल के लिए कम था, ठीक है। और आप जिस बात के लिए जाने जाते हो एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा बहुत किया, ज्यादा नहीं किया, इस बार ज्यादा नहीं किया। तो मेरी तरफ से मार्क्स आपको। नंबर देखते हैं, नंबर तरुण सर कितने देते हैं? 10 में से 7 नंबर यहाँ पर। कितने की उम्मीद थी लक्ष्य कि तरुण सर कितने नंबर देंगे आपको? 7 की उम्मीद थी है? तरुण जी का और आपका 7, और फिर नंबर भी मिले आपको 7। अब चलते हैं विक्की सर आपके तरफ। विक्की सर क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं लक्ष्य की परफॉर्मेंस को देखने के बाद में, और कितने नंबर मिलते हैं विक्की सर की तरफ से। लक्ष्य जब लास्ट टाइम सलमान खान का किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट इस बार मुझे थोड़ा वो खास नहीं लगा कुछ। आपने स्टाइल तो कॉपी किया, मतलब कॉस्ट्यूम से दिख रहा है, लेकिन फेस पे वो चीज़ नहीं लेके आ पाए आप। लास्ट टाइम जब सलमान खान वाला कर रहे थे ना, इसमें भी सलमान खान वाला डाल दिया एक पॉइंट, लेकिन मजा नहीं आया यार। नंबर देखें, 10 में से 6 नंबर। जोरदार तालियां फिर भी हमारे लक्ष्य को। 10 में से 6 नंबर यहाँ पर विकी सर ने दिए, 7 नंबर तरुण सर ने। अब चलते हैं प्रिया मैम की तरफ, जहाँ पर जो उनका पसंदीदा स्टेप आपके द्वारा किया गया वो आपने कहीं ना कहीं उसको यूज किया है। अब चलते हैं प्रिया मैम, क्या कहना चाहेंगी लक्ष्य की परफॉर्मेंस के लिए? ठीक ठीक था, एंटरटेनिंग था, बस डांस कम था, और टपोरी तो ये है ही। नंबर देखते हैं, 10 में से 7 नंबर यहाँ पर। 20 नंबर आपको मिलते हैं। लक्ष्य कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जैसे तीनों जजेस का कहना है कि आज एक्सप्रेशंस की कमी रही, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो क्यों आपने कम दिखाया आज? क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा ठीक किया था घर पे। थोड़ा सा ठीक किया था, इसलिए आज आपके एक्सप्रेशन यहाँ कम रहे। तो बेटा अगली बार से मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप घर पे ठीक मत करना, है ना, स्टेज पर ही आके ठीक करना आप, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। लक्ष्य के लिए जोरदार तालियां। चलते हैं बी कैटेगरी की तरफ और देखते हैं कि आसिफ क्या डांस में नया लेकर हाजिर हैं। हमारे तीनों जजेस को इंप्रेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलते हैं या फिर बुरे से बुरे कमेंट से, देखना अभी बाकी है। तो भाई जोरदार तालियों से वेलकम किया जाए बी कैटेगरी से डांसर आसिफ का। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
अधूरा न हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो जान भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही क्या बात है जी। आइए बैठिए बैठिए सर। अरे सर, मैम की तरफ से यहाँ स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपसी से जानना चाहूंगा मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ही मिला है ये तो मुझे। अच्छा अच्छा, और बहुत खुशी बहुत खुशी हो रही है आपको। ये बताओ, मिस्टर इंडिया से प्यार क्यों कर लिया आपने? कौन मिस्टर इंडिया? जो दिख नहीं रहा था यहाँ पर लेकिन प्यार कर रहे थे आप, कोई आपके साथ नहीं, वो डांस भी एक्चुअली किया? एक थीम था, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, यहाँ थी? बैठी हुई थी। कहाँ गई? मतलब एक सोचा था ऐसा। अच्छा, सोचा था सिर्फ, अभी तक बना नहीं पाए किसी को। चलो जी, जिंदगी के तो ऐसी ख्वाब टूटते रहते हैं, तुम जैसे लड़कों के। हम चलते हैं तरुण सर, आपके पास चलते हैं। पहले क्या कहना चाहेंगे आसिफ की इस परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर ये प्यार करने के लिए एक अदृश्य सपना लेकर यहाँ पर आए हुए थे, वो सपना कितना साकार हुआ? यहाँ तो फूल भी फेंकना पड़ा, थप्पड़ भी पड़ा इनको डांस में, लेकिन यहाँ से प्यार मिलता है या फिर कम मार्क्स का थप्पड़? चलते हैं तरुण सर के पास। आसिफ, जब तुमने फूल निकाला तो मैंने प्रिया मैडम की तरफ देखा कि आज ये फूल शायद फिर यहाँ आएगा। गोभी का फूल कोई ला नहीं रहा, लेकिन जब फेंका तो मेरी जान में जान आ गई। हाँ, जब ये फेंका ना तब वाकई में वो सॉन्ग को आपने फील करा दिया। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए रेड रोज को लेने के बाद फेंकने के लिए। गुड। लेकिन बस तुमने जो पिछली बार परफॉर्म किया था उससे ये बेहतर नहीं था, कुछ कमी थी। उसका 1 नंबर यहाँ कटता है, 10 में से 9 नंबर। प्लीज जोरदार तालियां आसिफ के लिए। विकी सर, क्या कहना चाहेंगे आसिफ के बारे में? कितने मार्क्स? आसिफ, आपने इसमें कंटेम्पे मिक्स किया, सालसा का एक पार्ट मिक्स किया जब वो आप गर्ल्स के साथ कर रहे थे, और आपका जो फॉर्म है पॉपिंग, बीट पॉपिंग, वो मिक्स किया। मुझे कहीं लगा जैसे आप किसी पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हैं और इनविजिबल है वो बंदा, तो आपको ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए। आपने जैसे उसके साथ वो सालसा वाला ये किया, दैट्स को जब राउंड किया तो राउंड कभी यहाँ से नहीं कर सकते हम। किसी गर्ल्स को अगर हम घुमाना है तो पूरा हाथ ऊपर ले जाएंगे। यार उसकी मर्जी है, वैसे भी नहीं तो सर, अगर तो इतनी छोटी लड़की तो होगी नहीं। नहीं, प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। बच्चन, जया भादुड़ी, छोटी थी सर वो। अच्छा, छोटी वाली थी। अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी सबसे हिट पेयर है। सर जैसे सर अभी पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रिया मैम से एक बच्चे को प्यार हो गया, मम्मी भी तैयार हो गई उनकी। अगर प्रिया मैम उसको घुमाना चाहे तो ऐसे ही घुमाएंगी सर। और फिर ये भी बोल रहे थे कि प्यार अंधा होता है, तो ये भी तो होता है। हाँ। मुझे जो लगा टेक्निकली मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपने सालसा वाला पोर्शन किया, आप उसको राउंड जो लेते हैं, चाहे वो छोटी गर्ल्स हो या बड़ी हो या कोई किसी एज की भी हो, हम पूरा उसको सर्कल राउंड कराएंगे, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते उसको इतना लिया तो वो रिबन नहीं है कि घुमा दिया, क्योंकि आपने वो लिया पार्ट लिया, इसलिए मैंने आपको उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम बता दिया, ठीक है। दूसरा, एक मुझे फ्लेयर्स में थोड़ी सी कमी लगी। जब हम फ्लेयर्स मारते हैं, आपने एक फ्लेयर मारा जो कंटेम्पिंग पे मैं था, चेयर के ऊपर से गया था, जो आपने कंटेम्पिंग किया था, ये तो मानते हैं आप कंटेम्पिंग में था वो, ठीक है। उस फ्लेयर्स में आपके जो पंजे थे वो ऐसे थे। मैं खुद वो फ्लेयर्स मार के आपको दिखाऊँ। बिल्कुल, जोरदार तालियां, क्या बात है। विकी सर यहाँ पर खुद उस स्टेप को करके यहाँ पर दिखाएंगे। क्या बात है, प्लीज जोरदार तालियां। विकी सर, जानना चाहेंगे आसिफ को कितने नंबर मिलते हैं आपकी तरफ से? 10 में से 8 नंबर यहाँ पर। आसिफ खुश नजर आ रहे हैं। 6 मिलते हैं लेकिन 8 मिल गए। खुशी है? कॉम्पिटिशन टफ है इसलिए। अब चलते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन मिली आपको यहाँ पर प्रिया मैम की तरफ से,
क्या कहना है आसिफ के बारे में, कितने मार्क्स? मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, आपका डांस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतना नहीं जानती हूँ डांस के बारे में जो विकी जी ने बताया, लेकिन मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू मैम। कितने नंबर कितने मिलते हैं यहाँ से? 10 में से 9 नंबर, 30 में से 26 नंबर यहाँ पर आसिफ आपको मिलते हैं। खुश हैं आप? खुश हैं? अगली बार अगर आज एलिमिनेशन नहीं होता है तो शायद इससे भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बेटर करके आऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। इंतजार कीजिए हुनर दरबार में और देखते हैं कि एलिमिनेशन के वक्त क्या होता है। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी ही लौट कर आते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद आ रहे हैं सनी और अंशिका। वो क्या करेंगे ये हम देखेंगे इस ब्रेक के बाद। सो अभी छोटा सा ब्रेक, हम जल्दी ही लौटते हैं। आप देखते रहिए एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज। चोरी करो, चोरी में कितना मजा, फिर सीना गोरी करो, दुनिया से नजरें बचा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज में, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। ब्रेक के बाद अब देखना बाकी है कि एक कैटेगरी से सनी और अंशिका क्या कुछ खास परफॉर्मेंस लेकर हाजिर हैं। तो एक नजर डुएट डांस परफॉर्मेंस पर जोरदार तालियों से वेलकम स्वागत किया जाए सनी एंड अंशिका का डुएट डांस परफॉर्मेंस। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आदि क्या खंडाला? क्या करूं? आगे में खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। चुपके से चोरी करो, चोरी में कितना मजा, फिर सीना गोरी करो, दुनिया से नजरें बचा। पकड़े अगर जो गए मोटी मिलेगी सजा, दुनिया से डर जो गए धड़कन की ढोलक बजा। नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल। नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में बुझाल। नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल। नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में बुझाल। मस्ती चुरा और थोड़ी खुशियाँ चुरा, है गम का पहरा बड़ा। दुनिया में क्या है क्यों है जब है कैसा है, सोचो ना सपना सजा। सपने में पंख लगा उसको फलक में उड़ा, तू ही तो रब है रब है रब है रब है तेरा। गलती का फिक्र है तुझको जी ले आज ले, खुली किताब है जो है बात ले। मेरा तो कुछ भी ना चले, जब जिसका डांडिया तो जी ले आज ले।
क्या बात है, सनी एंड अंशिका। थोड़ा सा साइड में बाबूजी, आप माइक ले लीजिए। सबसे पहली चीज, हम जजेस के पास चले उससे पहले भी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। ऑडिशन हुआ, क्वार्टर फाइनल फर्स्ट हुआ और क्वार्टर फाइनल सेकंड तक आप लोग आ गए। मेरे जहन में एक बात जब से घूम रही है, आप लोगों के बीच रिश्ता क्या है? भाई बहन है? भाई बहन। अच्छा, सगे भाई बहन? कजिन है, वही तो। ये क्या बेटा, तुम जादू टोटका भी करते हो यहाँ पर? ऐसे क्या कर रहे हो? तुम्हारा मुंह बंद हो जाए, गोंद घुस जाए तुम्हारे मुंह में, ऐसा ऐसे मत किया करो बेटा, शांत रहो। जजेस के पास चलते हैं, जजेस से जानते हैं। सबसे पहले विक्की सर, क्या कहना चाहेंगे आप सनी और अंशिका के इस डुएट डांस परफॉर्मेंस के बारे में? सनी, आप क्वार्टर फाइनल सेकंड में हैं। मुझे नहीं लगता कि परफॉर्म आपकी उस लेवल पर थी। सबसे पहली बात कि ना, एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब दो लोग डांस करते हैं तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो पूरे टाइम मेरे ख्याल से आपसे कभी कभी एक स्टेप पीछे रहते थे या कभी कभी आपको देख के डांस करते थे। जो एनर्जी आप में नजर आती थी वो उनमें नजर नहीं आती थी। और जब डुएट डांस होता है तो दो लोगों की केमिस्ट्री के बीच में केमिस्ट्री होती है डांस के बीच में, तो उसको हम डुएट डांस बोलते हैं। ये लग रहा था कि वो अपना सोलो कर रहे हैं, आप अपना सोलो कर रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा, और कुछ डिफरेंट नहीं था। वही बॉलीवुड लेकर आपने कर दिया, मुझे वो पसंद नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं फीकापन सा नजर आया। हाँ, एनर्जी नहीं थी उसके अंदर। सॉन्ग में एनर्जी थी लेकिन आपके डांस में नहीं थी। चलिए देखते हैं नंबर कितने मिलते हैं विकी सर की तरफ से आपके डुएट डांस। 10 में से 7 नंबर। तालियां प्लीज। करुण जी, आपके पास पहुंचते हैं। सनी और अंशिका की ये परफॉर्मेंस आपको कितनी पसंद आई, कितनी नापसंद है, क्या कमियां रही और कितने मार्क्स? सनी एंड अंशिका, जब भी हम ग्रुप डांस करते हैं हमें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है? हम एक दूसरे को सपोर्टिव नजर आए। कहीं भी पूरे गीत में, पूरे संगीत में आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं कर रहे थे, फील नहीं कर रहे थे, दोनों को मजा नहीं आ रहा था। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बट नेचुरल द सॉन्ग का जो अपना नेचर है वो एक ब्रदर सिस्टर को सपोर्ट नहीं करता है। कहीं ना कहीं फीलिंग्स हमारे मन में वो नहीं आ पाती। फ्रेंड होते, दैट इज द नेचर ऑफ द सॉन्ग, और आपके जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से आप उनसे बाहर नहीं निकल पाए। 10 में से 7 नंबर यहाँ पर तरुण जी की तरफ से भी। प्रिया मैम, क्या कहना चाहेंगी अंशिका और सनी के इस डुएट डांस परफॉर्मेंस के बारे में? मुझे केमिस्ट्री नहीं दिखी। पूरा डांस आप उनको देख के कर रही थी। उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई था डांस में, आप बहुत लो जा रही थी। यहाँ पर भी 10 में से 7 नंबर मिलते हैं, यानी कि 21 नंबर 30 में से। कैसा लग रहा है? टेंशन के मारे हमेशा इस लड़की के माथे पे पसीना नहीं, नाक पे पसीना आता है। माइक में सूंघना चाहूंगा। बेटा, तुम्हारा दिमाग नाक में लगा है? तो फिर ये क्यों पसीने से तरबतर हो जाती है नाक? अब मुझे आता है तो मुझे क्या पता। क्यों नहीं पता? मम्मी से पूछो। मम्मी कहती है मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ इसलिए। अच्छा, गुस्सा नाक पे रहता है, इसीलिए पसीना भी नाक पे रहता है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है जी, बहुत ज्यादा आता है। चलिए, 30 में से 21 नंबर यहाँ पर आपको सनी को और अंशिका को मिले हैं। देखना भी बाकी है क्योंकि एलिमिनेशन अभी नहीं, परफॉर्मेंस अभी बाकी है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंतजार कीजिए हुनर दरबार में और देखना है कि एलिमिनेशन के वक्त क्या रिजल्ट होते हैं सनी और अंशिका के लिए। और अब इंतजार नहीं करेंगे, अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे। जी हाँ, अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं ए कैटेगरी से एक और डांसर, सूरज।
बात है सूरज जी, आइए। कहा मुझसे दूर डर के क्यों भाग रहे हो? किसका गाना था ये, किसने परफॉर्म किया था इस पे? माइक पे बोलो। हाँ जी। अब देखते हैं कि आपके 50% एक्सप्रेशंस और 50% बॉडी का कमाल हमारे जजेस के ऊपर चल पाया या नहीं चल पाया। जजेस, हम प्रिया मैम आपसे शुरू करते हैं सबसे पहले। एक्सप्रेशन तो थे ही नहीं। जो आपकी लास्ट परफॉर्मेंस थी वो मुझे बेटर लगी इससे। आपकी बॉडी मतलब आप डांसर हो, अच्छा कर सकते हो और लास्ट टाइम किया भी, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या कारण रहे? जब अच्छा कर सकते हो तो आज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कंपटीशन तो और ज्यादा टफ होता चला जा रहा है। ये क्वार्टर फाइनल जो है सेकंड है। अब यहाँ से अगर आप ऑडिशंस में बहुत अच्छा करके जा रहे हो, लेकिन जब कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो उसमें डाउन होते जा रहे हो। रीजन तो देना पड़ेगा। और आपने गोविंदा जी के गाने पे डांस किया है, वो भी बिना एक्सप्रेशन का। डांस ना भी करते ना तो भी एक्सप्रेशन से ही पूरा काम हो जाता। चलिए नंबर देखते हैं। 10 में से 7 नंबर यहाँ पर। प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं। एक कैटेगरी के हमारे सूरज जी को प्रिया मैम ने दिए यहाँ पर 10 में से 7 नंबर। तरुण सर, आपके पास क्या कहना चाहेंगे सूरज के परफॉर्मेंस के बारे में और कितने नंबर? फारूक जी, आपने पहले ही बता दिया कि अगर गोविंदा जी का डांस करना है तो आधे में तो आप अपने गर्दन से नीचे जो भी करना है करिए, आधे मार्क्स उसके हैं और आधे मार्क्स चेहरे के हैं। और बिल्कुल भी मतलब गोविंदा को फील नहीं किया आपने, जबकि गोविंदा का डांस है ये आपने फारूक जी को सबसे पहले बता दिया। और हम लोग बस यही, जब जैसे ये म्यूजिक सुना था हम लोग समझ गए थे गोविंदा आ गया, तो वो गोविंदा आया वो नहीं समझ में आया ना। चलिए नंबर देखते हैं। तरुण जी कितने नंबर देते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में? 10 में से 6 नंबर यहाँ पर सूरज को मिलते हैं। तालियां प्लीज। अब चलते हैं विक्की सर। आपने इसमें बॉलीवुड किया, ठीक है, लेकिन ना कुछ स्टेप थे जैसे साइड से जाना, वही चलता रहा और तो कोरियोग्राफी भी कमी थी, ठीक है। और ये क्योंकि क्वार्टर फाइनल सेकंड है तो यहाँ पर इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करना कि सिंपल बॉलीवुड डांस, वो भी 4-4 काउंट की स्टेप लेकर आना, मुझे नहीं लगता कि जरूरत थी यहाँ पर की। मेरी तरफ से विक्की सर की तरफ से भी यहाँ पर 6 नंबर आपको मिलते हैं। कैसा लग रहा है? ठीक है, नहीं कुछ बोलो, दिल की भड़ास निकालो, दिल की बातें निकालो आप यहाँ पर। ठीक लग रहा है। 30 में से 19 नंबर यहाँ पर सूरज को मिलते हैं एक कैटेगरी के। प्लीज जोरदार तालियां। देखना भी बाकी है कि एलिमिनेशन में क्या होना है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप इंतजार कीजिए हमारे हुनर दरबार में। अगली पायदान पर एक और प्यारी सी डांसर, कैटेगरी है बी और प्यारा सा नाम, तो फिर प्यारी प्यारी सी तालियां, जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। शीतल जी लेकर हाजिर अपना डांसिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी बी से।
क्या बात है शीतल, क्या बात है। लीजिए माइक पकड़िए। आप पूरी एकदम गेटअप में आई हैं, राजस्थानी दमदार, यहाँ पर अपना डांस दिखाया। आपका 80 कली का लहंगा, 80 है इसमें? जी हाँ 80 है 80। चलो जब अपन बैक स्टेज जाएंगे तो गिनेंगे कि 80 है कि नहीं। बोला तो 80 कली का लहंगा है। देखते हैं कि जजेस पर आपने कितना कमाल दिखाया है, कितना असर दिखाया है अपनी इस डांसिंग से, और कितने नंबर वहाँ से मिलेंगे, क्या कमेंट्स वहाँ से मिलेंगे। सर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तरुण जी के पास ही पहुँचते हैं। तरुण सर, कैसी लगी शीतल की ये परफॉर्मेंस? शीतल बहुत बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा, मतलब जितना भी अच्छा हो सकता है उसको बड़ा कर दो, वो इतना अच्छा था। हम सोच रहे थे कुछ कमियां निकालें, हम लोग डांस कम देख रहे थे, कमियां ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारा यहाँ पर रूल भी है। लेकिन जब डांस कंप्लीट हो गया तो हमें लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि शीतल अच्छा नहीं लगा। थैंक यू सर। स्टेप्स बहुत अच्छे थे, फेस एक्सप्रेशंस गुड। थैंक यू सर। ये नंबर कितने मिलेंगे? 10 में से 10। प्लीज जोरदार तालियां शीतल के लिए। और अब बढ़ेंगे हमारे डांसर विकी सर की तरफ। उन पर असर हुआ है कि नहीं? ये मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इन्होंने पिछली बार विकी जी को चैलेंज किया था, याद है कुछ? क्या किया था? कि वो 1 मार्क्स जो रह गए वो भी लेके जाऊंगी, पूरे 10 मार्क्स लेके जाऊंगी। दिल जीत के जाऊंगी। हाँ देखते दिल जीता है कि नहीं। विकी जी क्या कहना चाहेंगे? दिल के करीब तक आई या दिल जीत ले गई विकी जी? देखिए दिल के करीब आ गए, लेकिन दिल अभी जीता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें गलतियाँ पकड़ने के लिए बैठाया गया है एक जगह। आपकी पूरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्योंकि यहाँ गलती बताने वाला काम है। जब आप आए थे तो पायल की छन 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 थी, वो बीट छूट गई आपकी। एक्सेप्ट करते हैं तो इस बार तो फिर से वही चीज़ होगी, 1 नंबर फिर से कटेगा। और यहाँ 9 नंबर विकी सर की तरफ से प्लीज जोरदार तालियां। शीतल नेक्स्ट टाइम से मैं चाहूंगा आप 10 में से 10 ले जाएं और मुझे गलती पकड़ने का मौका ही ना दें। इस बार भी एक छोटी सी गलती रह गई। चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, वो गलती थी। पर शीतल चैलेंज मत करो इनको, क्योंकि ये बड़े कड़क हो जाते हैं जब ये। कोई बात नहीं है, एक बार चैलेंज लेके हार गई तो क्या हुआ, दोबारा नहीं ले सकते। दोबारा फिर लेंगे सर। ओके सर यहाँ हुनरबाज के इस मंच पे एक के बाद एक चैलेंज लिए जा रहे हैं और उनको पूरा भी किया जा रहा है। चलिए पहुँचते हैं मैम की तरफ। प्रिया मैम, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। क्या कहना चाहोगी शीतल? ये क्या हो गया? 2 जजेस को इतना अच्छा लगा और मैम कह रही है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। सॉरी मैम, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और यहाँ भी 10 में से 10 झूम गई शीतल जी तो कमाल हो गया। मतलब मैम आपको देख रही थी कि आप क्या कहोगी। मैम को अच्छी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी भाई आपकी परफॉर्मेंस। और आप मैम जजेस ही नहीं, सारे हमारी जो ऑडियंस है वो भी झूम रही थी आपकी डांसिंग फॉर्म पर। और यहाँ पर आपको 29 नंबर मिल गए हैं, 1 नंबर फिर कट गया है। मैं चाहूंगा आप अगली बार ये 1 नंबर भी मुझसे देखा जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली सर। अब अगली बार के लिए तैयार रहिए, आपको वो 1 नंबर कटने का चांस नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। वेल थैंक यू सो मच शीतल, एक बार फिर से जोरदार तालियां शीतल के लिए। थैंक यू सो मच। ढेर सारी मस्ती और ढेर सारे परफॉर्मेंस के साथ यहाँ हुनरबाज का वक्त होता है पूरा, पर इस एपिसोड की और भी परफॉर्मेंस अभी बाकी है, जिन्हें आप देखेंगे हुनरबाज के अगले एपिसोड में। जब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा और आप लोग देखते रहिए एस न्यूज। देखो देखो